स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। देखिए, पिछले क्लास में आपको हम बता रहे थे कि रेशियो कैसे हम लिखेंगे। A अनुपात B अनुपात C, इस टाइप का प्रश्न रहता था और आपसे ABCD पूछ लेता था, या AB अनुपात कुछ दिया रहता था, BC अनुपात कुछ दिया रहता था, CD अनुपात कुछ दिया रहता था और आपसे पूछ लेता था ABCD का अनुपात आपसे पूछ लेता। उस टाइप से पढ़े थे। जब दो धनराशि आपस में बराबर रहता था तो उस कंडीशन में रेशियो कैसे निकालेंगे वो सीखे थे। फिर तीन धनराशि आपस में बराबर रहेगा तो कैसे रेशियो लिखेंगे ये आप सीखे थे। फिर परसेंटेज में अगर रहे तो कैसे रेशियो लिखेंगे वो आपको हम बताए हैं। लेकिन देखिए, आज प्रश्न दिया रहेगा और आपको उससे रेशियो निकालना है। प्रश्न दिया रहेगा और उससे आपको रेशियो निकालना है और ये बहुत ही इजी है। अगर ये वाला आप सीख गए तो पूरा मैथ आप सीख गए, क्योंकि पूरा मैथ में जो ही है सिर्फ वही हम जो बताए थे कि अलजेब्रा और ट्रिगो छोड़ा के, इसके अलावा जितना भी चैप्टर है सारा में निश्चित राशि मिलेगा और निश्चित राशि रहेगा तो वहां रेशियो जरूर बनेगा और रेशियो बनेगा तो वही रेशियो लिखने के लिए तो हम अभी सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर ये आप सीख गए तो पूरा मैथ ही सीख गए। इसलिए ध्यान से देखिए, बार बार बोलते हैं कि ध्यान से देखिए। अगर समझ गए तो फिर बल्ले बल्ले है, और बल्ले बल्ले तो होगा ही, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मेरे साथ जुड़े हैं तो बल्ले बल्ले तो होना ही है। 100% गारंटी है आप लोग का कि बल्ले बल्ले होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम रेशियो प्रकट करेंगे। और रेशियो प्रकट करना ही आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी पे सारा चैप्टर बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए, रेशियो प्रकट करने के लिए आपको सबसे पहले का और से पे ध्यान देना पड़ेगा। का और से पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप रेशियो प्रकट करने के लिए सीख गए तो उसके बाद हम आज ही आपको हम बताएंगे निश्चित राशि को तुलना करने पर आधारित वाला में। तो निश्चित राशि को तुलना करने कैसे तुलना करते हैं वो अभी हम आपको जस्ट बताएंगे। बस 3-4 को इस पर प्रैक्टिस करवा लेते हैं कि रेशियो कैसे लिखवाएंगे हम। ये आप समझ गए तो पूरा मैथ ही समझ जाइएगा। इसलिए बार बार ध्यान से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं आपको कि ध्यान से देखिए। का और से पे पकड़ बनाना है तो सबसे पहले का देख लीजिए कहां पे है, यहां पे है। और का जो है ना कि जिसके साथ रहता है ना, का कि जिसके साथ भी रहता है उसका वैल्यू वो नीचे रहता है, नीचे वाला रहता है। तो हमेशा भिन्न जो भी रहेगा, भिन्न रहे या परसेंट रहे या कुछ भी रहेगा, उससे पहले आपका का रहेगा। अगर बोलेगा 3 गुनी भी है, बोलेगा x y से 3 गुनी है तो y से बोला ना तो y वहां भी से निकलेगा। अब बोलेगा क्या, यहां पे बोल दिया 3/8 भाग है, यहां भी आपको दे देगा। परसेंट में बोल देगा x y से 20% ज्यादा है, देखिए वहां भी से आ गया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जहां भी का और से रहेगा उससे पहले जो भी लगा रहा है, जो भी रहेगा वो उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। तो का और से यहां पे दिया हुआ है, का और से यहां पे दिया हुआ है, इससे पहले कौन सा है बताइए तो? इससे पहले है कुल फलों है, तो कुल फलों है तो बोल सकते हैं ना कुल फलों का वैल्यू कौन सा होगा 8, क्योंकि का वाला वैल्यू होता है नीचे वाला और का किसके लिए होता है, जिसके नजदीक में रहता है उसी के लिए होता है। या तो फिर बोल सकते हैं जिसके साथ लगा हुआ है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, कुल फलों के साथ। तो आपका कुल फल हो गया कितना, कुल फल हो गया आपका कितना 8 हो गया। उसमें उसके बाद देखिएगा उसके अलावा जो बचेगा उसका वैल्यू नीचे हो गया। ऊपर में कुछ है, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है, तो कुल तो आपका निकल गया 8, तो खराब के लिए आपका आ गया कौन सा 3। तो आपका खराब हो गया क्या, खराब हो गया आपका 3। तो अच्छा तो मालूम होगा, अच्छा तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा था अच्छे तथा खराब का पूछा था। अच्छा उलट के हम लिख दिए हैं तो उलट देंगे रेशियो में। अब बताइए 8 गो फुल फल ही है, मतलब उसमें अगर एक टोकरी में 8 गो टोटल फल रखा हुआ है जिसमें कि 3 गो आपको खराब ही निकल गया, जिसमें कि 3 आपको खराब ही निकल गया, तो अच्छा कितना बचा बताइए तो 5 ही ना, क्योंकि टोटल में से अगर खराब घटा देंगे तो अच्छा निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा था कि अच्छे तथा खराब, तो रेशियो उलट दीजिए ना, तब 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3 आंसर होगा। बस वही आपको ध्यान देना है कि का और से पे, का जिसके साथ भी लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, कुल फलों के साथ, तो कुल फल कितना हो जाएगा बताइए तो 8 हो जाएगा। जिसमें से खराब कौन सा, ऊपर वाला शेष के लिए, तो ऊपर वाला किसके लिए हो गया, खराब हो गया, तो खराब भी निकल गया। अच्छा ये टोटल निकल गया और खराब निकल गया, तो क्या अच्छा नहीं निकाल सकते हैं, टोटल में से खराब घटा देंगे तो अच्छा निकल गया। लेकिन आपसे पूछ रहा था क्या, अच्छे तथा खराब का अनुपात पूछ रहा था, इसलिए हम इधर उल्टा लिख दिए, तो इधर उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर हो गया 5:3। चलिए और भी देखते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस इस पे हम करवाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिए। रेशियो प्रकट करने में 2 क्वेश्चन दिए हैं,
बोर्ड पे लिखा हुआ है, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन ना लेना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको हम बताए थे कि का और से पे ध्यान देना है, कि का और से पे तो ध्यान देना है तो देना है। और का वैल्यू कौन सा होता है, नीचे वाला होता है, और नीचे वाला वैल्यू किसका होता है, जिसके साथ का लगा रहता है। बस यही देखना है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक धनराशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरे धनराशि का, देखिए यहां पे का लगा हुआ है, का लगा हुआ है ना, तो परसेंट है तो आप लोग डर गए होंगे, डरना उड़ना ना है। परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 नहीं हो जाएगा। अगर काटना है तो काट लीजिए, ना काटना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। चलिए अभी छोड़िए देते हैं। अब देखिए अब तो वही वाला सेम कंडीशन आ गया पहले वाला। का किसके साथ लगा हुआ है, पूरे धनराशि के साथ, तब पूरा धनराशि कौन सा हो गया बताइए, तो 100। तब पूरा को हम ऐसे लिखते हैं, पूरा कितना हो गया आपका 100। अब उसके बाद 60 जो शेष है उसके लिए ना, तो क्या बोल रहा है, बी को पूरे धनराशि का 60 ना, तो ऊपर वाला किसके लिए बच गया, ये इस लाइन में जो रहेगा, दो इस लाइन में जब भी रहेगा तो 2 दिया रहेगा, तो एक का वैल्यू तो आपका नीचे वाला आ गया, एक जो ऊपर वाला गया, ऊपर वाला बच गया वो शेष के लिए हो गया। तो ऊपर वाला कौन सा है बताइए, तो बी है ना, तो बी को कितना मिल गया 60। अच्छा बताइए, देखिए 100 रुपया है, 100 रुपया है, जिसमें से बी को मिल गया कितना रुपया, 60 रुपया, तो एक और तो मिल गया होगा कितना 40, चूंकि 100 रुपया में हम 60 रुपए घटा देंगे तो दूसर का हिस्सा ना निकल जाएगा। अब यही दोनों का अनुपात पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, तो कुछ ना काटना है, 20 से काट दीजिए ना, 20 दूना 40, अब 20 दिया 60, मतलब 2:3 आपका आंसर हो गया। बस वही आपको हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। वही का किसके साथ लगा हुआ है, का जिसके साथ भी लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला होता है, और एक लाइन में 2 ही चीज दिया रहेगा, तो शेष जो होगा एक और जो बच गया उसके लिए होगा। जैसे कि इस प्रश्न में था बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हुआ, परसेंट हटाएं तो बटा 100, परसेंट टूसेंट कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब वगैरह नहीं है, सीधा बस वही ध्यान रखिएगा, परसेंट रहेगा तो बटा 100, भिन्न में रहे या कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेन देन भी ना है। तो परसेंट हटाएं 100, का किसके साथ देखे, सबसे पहले देखे पूरे धनराशि के साथ, तब पूरा धनराशि कितना हो गया बताइए, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा 100, तो जो शेष बच गया एक और बी बचा था, बी के लिए कितना हो गया 60। अब आपसे पूछ रहा था ए तथा बी का पूछ रहा था, 100 रुपये था जिसमें से बी ले लिया 60 रुपया, तो एक के लिए कितना छोड़ा होगा 40 रुपया, तो यही दोनों का अनुपात पूछ रहा था, 2 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब चलिए नीचे वाला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है, एक धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग, अब यहां से पढ़िएगा, देखिएगा हम पढ़ते हैं, बी का भाग जो है ए तथा सी के कुल भागों का 7/20 गुना है। यहां से यहां एक लाइन हम बोल सकते हैं ना, यहां से यहां एक लाइन बोल सकते हैं। और सबसे पहले जहां भी भिन्न रहेगा, जहां भी परसेंट रहेगा, उससे पहले का और से आएगा तो आएगा ही। तो यहां पे देखिए का लगा हुआ है, अब का किसके साथ लगा हुआ है, ए तथा सी के कुल भागों का, मतलब ए तथा सी के साथ कुल लगा हुआ है ना, तो ए तथा सी का कुल भाग कितना हो जाएगा, आपको ए और सी का अगर निकालना चाहेंगे तो हम 20 हो जाएगा ए और सी का। अब उसके बाद देखिए जो शेष बच गया, अब शेष से ऊपर लाइन में कौन बचा, बी ना, तब बी के लिए कितना होगा बताइए, तो बी के लिए कितना होगा, ऊपर वाला 7 ही ना होगा। अब यही तो अनुपात पूछ रहा था, मतलब ए अनुपात ए प्लस सी पूछ रहा था, जो कि आपका निकल गया कितना 7:20। नोट कर लीजिए, इजी है। चलिए देखिएगा, रेशियो प्रकट करना हम सीख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक विद्यालय में लड़के की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का, हम आपको बताए थे जहां परसेंट रहेगा, जहां भिन्न रहेगा वहां का लगा रहेगा तो लगा रहेगा। अब देखिए यहां पे लगा हुआ रहेगा, का वैल्यू होता है नीचे वाला, और का जिसके साथ लगा रहता है उसी का वैल्यू होता है नीचे वाला, यही हम बताएं। तो देखिए कहां लगा हुआ, देखिएगा एक लाइन पढ़िएगा, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का, तो का किसके साथ लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लड़कियों की कुल संख्या के साथ का लगा हुआ है, तो लड़कियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की बोल रहा है ना, तो लड़की की उसका जिसके साथ का लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला, और का लगा हुआ है लड़कियों की कुल संख्या के साथ लगा हुआ, तो लड़की कितना हो जाएगा 3। क्या कोई दिक्कत है? अब थोड़ा प्रश्न लड़का और लड़की पूछ रहा था, लड़का और लड़की, और जो शेष बच गया, अब शेष उस लाइन में तो यही 2 चीज था, एक लड़का था एक लड़की थी, तो लड़का का निकल गया नीचे वाला 3, तो लड़का बच गया कौन सा 7, मतलब 7 अनुपात कितना हो गया 3। बस वही ध्यान देना आपको।
कि का जिसके साथ भी लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होगा, और इस प्रश्न में लड़कियों की कुल संख्या के साथ का लगा हुआ था तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। इस प्रश्न में लड़कियों की कुल संख्या के साथ का लगा हुआ था इसलिए इसका वैल्यू 3 हो गया। और इस लाइन में एक और बच गया था लड़का, तो लड़का शेष लड़का के लिए तो 7 होगा लड़का के लिए। तो लड़का और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा था तो 7:3 होगा। क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है शराब तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, मतलब शराब और पानी का एक मिश्रण है, उसमें शराब भी और पानी भी मिश्रण है और उसके साथ का लगा हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है। तो पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, पूरे मिश्रण का, तो ध्यान से देखिएगा का किसके साथ लगा हुआ है, पूरे मिश्रण के साथ लगा हुआ है। तब पूरा जो मिश्रण होगा, मतलब जो मिश्रण होगा उसका वैल्यू कितना होगा बताइए। तो मिश्रण हो गया आपका 11। तो बोल रहा था क्या, शराब तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की जो मात्रा है ना, पानी की जो मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 है, तो पूरा मिश्रण तो आपको निकल ही गया है 11, तो एक और शेष कौन बच गया, पानी। तो पानी के लिए ऊपर वाला आ जाएगा, तो पानी आपका कितना हो जाएगा बताइए। तो पानी हो जाएगा आपका 6। तो देख लीजिए टोटल था 11, टोटल था 11 जिसमें से पानी हो गया 6, तो जो शराब बचा है, शराब जो बचा है उसके लिए कितना छोड़ा होगा 5, तब ना 5 6 11 हो जाएगा। तो आपका अनुपात कितना हो गया 5 अनुपात कितना 6। ध्यान से देखिएगा, बस का पे डिपेंड करना है, का पे ध्यान देना है आपको और से पे ध्यान देना है, ठीक है। तो शराब उराब ना पीते हैं, नहीं पीना है। अब आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेशियो आराम से लिख लीजिएगा, बस वही ध्यान देना आपको का और से पे। अब का वैल्यू नीचे वाला आता है, नीचे वाला उसके लिए आता है जो का के साथ लगा हुआ रहता है, बस इतना सा ध्यान रखिए। और जो ऊपर वाला हो गया उस लाइन में एक और जो बचा होगा उसके लिए वो चलाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, नोट बना के भी आप लिख लीजिए आराम से कॉपी पे, ठीक है। और उसके बाद आपको देखिए अब क्या है, आपको हम बताते हैं निश्चित राशि को तुलना करने पर आधारित। ये वाला अगर आप समझ गए तो बेड़ा पार है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा दे रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन से करवाते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम निश्चित राशि का तुलना अनुपात से उसी पद से करेंगे, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे सब। चलिए आप लोग ऊपर में हेडिंग मार लीजिए, निश्चित राशि को तुलना करने पर आधारित प्रश्न। और ध्यान से देखिएगा और थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए ताकि उनका भी ना छूटे, जो आपसे कमजोर है उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। रेशियो लिखने के लिए आप लोग तो समझ गए होंगे कि रेशियो हम कैसे लिखेंगे, बस वही का और से वाला ध्यान देना है। का जिसके साथ लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला होगा, और जो रहता है शेष जो बच जाता है एक और उस लाइन में शेष रहता है उसके लिए ऊपर वाला हो गया, ठीक है। परसेंट रहेगा तो परसेंट में भी डरना ना है, परसेंट को भिन्न में बदल देंगे, मतलब बटा 100 कर देंगे, जो काटना है काट लीजिए, उसके बाद वो तो सिर्फ भिन्न में ही बदल गया, तो भिन्न में रहेगा तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, क्वेश्चन नंबर 37 तक आपका बुकलेट में करवा दिए हैं। वही 37 नंबर जो क्वेश्चन है 1 से लेके जो आपको हम अभी तक बता रहे थे, चौथा क्लास तक बता रहे थे, वही आपका था टोटल। अब 37-38 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, और टोटल क्वेश्चन आपको पीडीएफ में हम आपको दे देंगे, आज नहीं दे पाए तो कल आपको हम दे देंगे। और ध्यान से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज देखिए क्वेश्चन नंबर 38 से देखते हैं क्या करना है। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का, अब ध्यान दीजिएगा का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है लड़कियों की कुल संख्या के साथ, तो लड़की मतलब जी ना, तो लड़की का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और एक और जो बच गया है एक विद्यालय में लड़के की संख्या, तो लड़का ऊपर वाला हो जाएगा, तो मतलब बॉय कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोग को, क्योंकि आगे तो आपको हम बता दिए हैं, इससे पहले बताए थे रेशियो कैसे प्रकट करेंगे हम, वही तो हम किए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि का किसके साथ लगा हुआ है लड़कियों की संख्या के साथ, तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया 3, और जो शेष बच जाता है ऊपर वाला होता है, तो शेष कौन बचा था लड़का ना, चूंकि 2 ही था, एक लड़का था एक लड़की थी, तो लड़की का तो निकाल लिए, लड़का बचा तो लड़का कितना हो गया आपका 7। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब बोल रहा है यदि विद्यालय में कुल 63 लड़के हैं, यदि विद्यालय में कुल कितना लड़के हैं 63 लड़के हैं, तो देखिए यही इस प्रश्न में आपका ये वाला क्या हो गया आपका निश्चित राशि हो गया, क्योंकि इस प्रश्न में उस विद्यालय में जो है 63 लड़के हैं तो है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया आपका निश्चित राशि हो गया। तो निश्चित राशि क्या चीज का है, लड़के का है। निश्चित राशि क्या चीज का है, लड़के का है। तो ध्यान से रखिएगा आज के बाद से कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं।
तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं। तो निश्चित राशि का अनुपात में आखिर में है क्या? तो निश्चित राशि का जो 63 दिया वो क्या चीज का है? लड़का का है। तो अनुपात में भी जो है रहेगा ना, तो लड़का का तुलना लड़के के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहां लड़का कितना है बताइए तो 7 है ना, लड़का कितना है 7, तो 63 का तुलना कितना से कर देंगे? 7 से। क्या कोई दिक्कत है? और जो भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, और विद्यार्थी में कौन कौन शामिल होता है? लड़का लड़की दोनों, मतलब दोनों का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो लड़का है कितना? 7 गो है, लड़की 3 गो, मतलब 7 3 10 गो से गुना कर देंगे। 7 से काट लीजिए, 9 7 63 हो गया, 9 10 का 90, आंसर हो गया आपका। ध्यान से देखिएगा, बस वही आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, सपोज कीजिए यहां 63 को लड़की रहती तो लड़की का तुलना लड़की के साथ करते, मतलब 63 का तुलना 3 से करते। सपोज कीजिए ये प्रश्न में आपको कुल दिया रहता, मतलब कुल विद्यार्थी का रहता, तो यहां तुलना भी कुल से करते, मतलब 7 3 10 से करते हैं। इसलिए नोट बना के लिख लीजिए कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा हम उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए, एकदम यही आपका इंपॉर्टेंट है कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। अगर निश्चित राशि आम का रहेगा तो उसका तुलना आमी से करेंगे, मतलब रेशियो में जो भी जहां भी आम रहेगा उसका तुलना आमी से करेंगे और जो निकाला रहेगा उसको गुना कर देंगे। सपोज कीजिए आपसे पूछ लेगा क्या, लड़का लड़की में कितना का अंतर है, तो जो भी पूछेगा बस जैसे पूछेगा उसका अंतर से गुना कर देंगे। मतलब 7 3 में अंतर कितने का है? 4 का, तो यहां 4 से गुना करते। अगर लड़की पूछता तो 3 से गुना, अगर लड़का पूछता तो 7 से गुना करेंगे। गुना करने में कोई, और दोनों का गुणनफल पूछेगा तो 7 या 21 से गुना करेंगे। लेकिन गुणनफल में आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा, तो उसको हम बताएंगे अगला में। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस टाइप से आपको करवाते जाएंगे। बस निश्चित वही ख्याल रखिएगा, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। और निश्चित राशि अगर समझ में ना आया तो इससे प्रश्न फटाक से पूछेंगे, अरे तू के ही रे, क्या पूछेंगे? तू के ही रे। तो 63 को लड़के फटाक से बोल दिया लड़का है, तो लड़का का तुलना लड़का के साथ जो पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। ठीक है ना, बहुत सारा प्रश्न पूछ सकते हैं उससे, तो के ही रे और तू केहा हो, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब से हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं बल्कि आपका डिस्प्ले करेगा। ठीक है, डिस्प्ले लेगा, वहां पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और बाकी हम आपको देख के हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है? 39 नंबर। 1 मिनट देखते हैं यहां तक आ तो रहा है ना? बहुत अच्छा से आ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 7 रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 7 रुपया किलोग्राम की वृद्धि हो गई यदि चीनी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का, ध्यान से देखिएगा, का लगा हुआ किसके साथ? प्रारंभिक मूल्य के साथ, मतलब पहले वाला मूल्य के साथ। तब पहले वाला तो हम निकाल सकते हैं ना रेशियो में कि पहले वाला कितना हो गया? 3। तो बोला यदि चीनी का वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान में भी तो निकाल सकते हैं, तो वर्तमान में कौन सा आ जाएगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कितना? 5, क्योंकि का किसके साथ लगा हुआ? प्रारंभिक मूल्य के साथ ना। तो प्रारंभिक मूल्य कौन सा? का का मतलब वैल्यू नीचे वाला, तो नीचे वाला कौन सा है? 3। और जो शेष बच गया उस शेष वाला के लिए, तो शेष कौन सा बचा था? वर्तमान, और ऊपर में कौन बचा था? 5। तो आपका पहले और वर्तमान का मूल्य निकल गया कितना? 3:5। ठीक है, अब बोला तो बताएं कि वर्तमान में 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है। तो आपसे 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें निश्चित राशि कौन सा है बताइए तो, कि निश्चित राशि इसमें चीनी के मूल्य में 7 रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो आपका वही ना 7 आपका निश्चित राशि होगा। तो निश्चित राशि कितना? 7। वो भी क्या चीज है? चीनी का जो मूल्य है ना वो 7 रुपया किलोग्राम से बढ़ गया। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, तो देखिए उसमें बोल रहा है निश्चित राशि में 7 बढ़ा है और यहां रेशियो में कितना बढ़ा, तब ना उसका तुलना उसके साथ करेंगे। तो रेशियो में देखिए कितना 3 था, हो गया है कितना? 5। मतलब बोल सकते हैं 2 बढ़ा है। तो यहां तुलना करेंगे, बढ़ा है तो बढ़ा है क्या? तुलना बढ़ा है से, और जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे। तब आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि वर्तमान में 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। अगर वर्तमान में हम आपको 1 किलोग्राम का अगर निकालना चाहेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 5 से। लेकिन 1 किलो का ना पूछ रहा था, ऐसा ऐसा जो है 7 किलो है उसी का 7 किलो का पूछ रहा है। तो एक बार और 7 से गुना कर देते हैं।
क्या कोई दिक्कत है ना? तो देखिए बस इसी का सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो 7 सत्य 49, 49 49 गुना 5, अब 5/2 कर देना। इसको करेंगे तो 9 5 45 का 5 होगा, 5 चौके 20 और 4 24 हो जाएगा। तो बटा कितना 2, इसको काटेंगे तो कितना 1 2 2.5 रुपया आंसर। नोट कर लीजिए। बस वही ध्यान रखिए, अगर ना समझ में आया कि निश्चित राशि क्या चीज है, फटाक से वो प्रश्न पूछेंगे, अरे तू के ही रे, तो फटाक से बोला हम कि 7 रुपया वृद्धि हुए थे। तो 7 रुपया वृद्धि यहाँ रेशियो में कितना हो रहा है 7, यहाँ पे कितना हो रहा है 2। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, जिसको भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो अगर आपसे वर्तमान पूछेगा तो 5 से। अगर सपोज कीजिए आपसे पूछता क्या कि पहले 7 किलो का दाम, तो पहले अगर हम 1 किलो का नाम निकालते तो कितना से 3 से गुना, और ऐसा ऐसा 7 किलो है तो 7 से गुना कर देंगे, तो आपका टोटल आंसर निकल जाता। फिलहाल आपसे पूछ रहा था वर्तमान में 7 किलोग्राम, तो वर्तमान निकाले तो 5 से गुना, और ऐसा तो 1 किलो निकला, और ऐसा ऐसा 7 किलो है तो 7 से गुना कर देंगे। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 39 हो गया था, 40 देखते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है आप लोग का, ध्यान से। शराब तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, तो का किसके साथ लगा हुआ, पूरे मिश्रण के साथ लगा हुआ है ना। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, का जिसके साथ लगा रहा था उसका वैल्यू नीचे वाला, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा 11। अब देखिए एक मिश्रण में पानी की मात्रा, तो पानी जो बच गया था उसका वैल्यू ऊपर वाला होगा। तो पानी कितना हो गया बताइए, तो 6। तो मिश्रण में पानी था, एगो शराब था जो कि शराब आप लोग ना पीते हैं। तो मिश्रण 11 लीटर का है जिसमें 6 लीटर पानी है, तो शराब पक्का है कि 5 लीटर होगा। मतलब बोल सकते हैं ना 6:5 रेशियो निकल गया। अब कुछ ना, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, और जिसको भी निकाला रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। और बोल रहा है यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो, मिश्रण में 36 लीटर पानी, तो यही ना 36 निश्चित राशि होगा। तो निश्चित राशि का चीज का है, पूछे तीस से, अरे तू कौन है रे, तो का बोला हम कि पानी है, तो पानी का तुलना पानी से करेंगे, जो पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे बोला तो मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, मिश्रण की कुल मात्रा मतलब यह है पूछ रहा था। तो 11 से गुना, 6 से काट दीजिए, 36 मतलब 6, 11 6 66 लीटर में ना है, हाँ लीटर में है, 66 लीटर आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। बस वही ध्यान रखना, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। अगर निश्चित राशि में थोड़ा इधर उधर लग रहा है तो फटाक से प्रश्न करेंगे, भाई साहब आप कौन है, फटाक से जवाब दिया था हम पानी है, तो पानी का तुलना पानी से, और जो भी पूछेगा उसको गुना कर देते हैं। अगर पानी पूछता तो 6 से गुना, अगर शराब पूछता तो 5 से गुना, अगर मिश्रण पूछता तो कितना 11 से गुना, वही पूछ रहा था। सपोज कीजिए पानी और शराब का अगर अंतर पूछता तो 6 और 5 में अंतर कितने का, 1 का है, तो 1 से गुना करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। और वही चीज ध्यान रखिएगा कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्या है, मतलब 4 को संख्या दिया था, पहला संख्या, दूसर का संख्या, तीसर का संख्या और ये चौथा संख्या, और इसका अनुपात 1:2:3:4 के अनुपात में दिया हुआ था। और इन संख्याओं का योग 16 है, इन संख्याओं का योग 16 है। तो निश्चित राशि तो पता चल गया ना 16 है, तो 16 से फटाफट पूछिए तो कौन है भाई, तो बताया हम सब संख्या का योगफल है, तो सब संख्या का योगफल का तुलना सब संख्या के योगफल से। तो इधर करेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, और जो पूछेगा उसको हम गुना करेंगे। तो आपसे बोला पहली और चौथी का योग बराबर क्या होगा, मतलब पहली और चौथी का योग पूछ रहा था, तो जो भी निकालना रहता हमको उसी से गुना करते हैं। तो योगफल पूछा था पहली और चौथी का, तो चौथी और पहली के योगफल से गुना कर देंगे। तो 4 और 1 5 से गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे तब 5 दूना 10, और 2 से काट देंगे तो 8 दूना 16। तो आपका आंसर हो गया 8 आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। एकदम इसको रट जाइए पंडित जी का मंत्र के जैसा, और कोई भी क्वेश्चन है हवा में उड़ाइए, कोई दिक्कत वगैरह भी ना होगा। इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 42
42 नंबर में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है। दो वो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इसमें जो है 3:8 के अनुपात में है। और बोला और उनका अंतर 115 है, और उनका अंतर 115 है। तो 115 क्या चीज है? निश्चित राशि है ना। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। तो 115 से पूछिए भाई साहब आप कौन है, तो फटाक से बताया कि हम जो दोनों संख्या है ना उसी का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। यहां पे अगर अंतर करेंगे तो कितना का है बताइए? तो 5 का ना अंतर है, तो डिवाइड करेंगे 5 से, और जो भी पूछेगा उसको हम गुना करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है तो छोटी संख्या क्या है, तो इन दोनों में छोटी संख्या पूछ रहा था। तो सबको दिख ही रहा होगा कि छोटी संख्या 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। इसको काट दीजिए ना, 5 दूना 10 अब 5 तिया 15, मतलब 23 ना, 23 बार में कटेगा। अब 23 गुना 3 करेंगे तो 3 तियाई 9, 3 दूना 6, मतलब 69 आपका आंसर हो गया। ध्यान से। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगली क्लास में हम करवा देंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है आगे हम करवा देंगे, A to Z क्वेश्चन करवाएंगे। अब ऐसा ना कि ये वाला इजी है, तो आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन बनवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाइएगा तो एक से एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम, बहुत बड़ा बड़ा, 4-4 पन्ना का, 4-4 पन्ना नहीं, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन, 6-6 लाइन का प्रश्न है, इसी टाइप से बनाएंगे। और भी आपको हम इजी बनाएंगे। जब प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करवाएंगे, आप लोग का एक प्रैक्टिस निकालेंगे कि उसमें क्वेश्चन आपको दे देंगे, PDF में दे देंगे, और उसको आप निकलवा लीजिएगा, कहीं पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और उस पे आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। एकदम डायरेक्ट ऑप्शन से ही मरवा देंगे, ये सब करने की भी आवश्यकता ना है, ठीक।